मैंने आज स्पेसिफिक बात की है, विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, और उस नुकसान में बहुत बड़ा नुकसान मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मंडी जिला के अंतर्गत नाचन और करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उसके लिए केंद्र मदद करे, केंद्र मदद करता रहा है, और अब की बार भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद करें। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है हिमाचल के देखिए, साथ। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई है कि 2023 से 2025 तक डिजास्टर में ही 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को हो चुकी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि 2023 की सड़कें टूटी हुई, पुल टूटे हुए अभी तक भी रिस्टोर नहीं हो पाए। पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा विशेष तौर से कि एरिया स्पेसिफिक और जो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट जो आते हैं, उसकी स्वीकृति करनी चाहिए। एफआईआर वाला पूरा मामला क्या है सर? एफआईआर वाले मामले है कि रेवेन्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के त्रासदी के 25-26 दिन के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां धमकाते हैं। प्रभावित इलाके के जो लोग हैं, जिनके घर चले गए हैं, परिवार के सदस्य रिश्तेदार चले गए इस बाढ़ में, उनके ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव डाल करके धमकी देते हैं। और ऐसे में जब एजिटेट होते हैं वो लोग, थोड़ा नाराज़गी होती है, नारेबाजी होती है, तो 62 लोगों के ऊपर एफआईआर करके चले गए हैं। और ये हिमाचल प्रदेश का एक नया तरीका, व्यवस्था परिवर्तन काम करने का जो तरीका है, लोगों के सामने आया है। मैंने आज स्पेसिफिक बात की है, विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, और उस नुकसान में बहुत बड़ा नुकसान मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मंडी जिला के अंतर्गत नाचन और करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उसके लिए केंद्र मदद करे, केंद्र मदद करता रहा है, और अब की बार भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद करें। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है हिमाचल के देखिए, साथ। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई है कि 2023 से 2025 तक डिजास्टर में ही 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश को हो चुकी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि 2023 की सड़कें टूटी हुई, पुल टूटे हुए अभी तक भी रिस्टोर नहीं हो पाए। पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा विशेष तौर से कि एरिया स्पेसिफिक और जो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट जो आते हैं, उसकी स्वीकृति करनी चाहिए। एफआईआर वाला पूरा मामला क्या है सर? एफआईआर वाले मामले है कि रेवेन्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के त्रासदी के 25-26 दिन के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां धमकाते हैं। प्रभावित इलाके के जो लोग हैं, जिनके घर चले गए हैं, परिवार के सदस्य रिश्तेदार चले गए इस बाढ़ में, उनके ऊपर दबाव डालते हैं और दबाव डाल करके धमकी देते हैं। और ऐसे में जब एजिटेट होते हैं वो लोग, थोड़ा नाराज़गी होती है, नारेबाजी होती है, तो 62 लोगों के ऊपर एफआईआर करके चले गए हैं। और ये हिमाचल प्रदेश का एक नया तरीका, व्यवस्था परिवर्तन काम करने का जो तरीका है, लोगों के सामने आया है।